अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिजिक्स एनपीएफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 साइंटिफिक नोटेशंस। हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड प्रीफिक्सेस में पहले वीडियो बना ली थी। उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी हद तक रूल्स को डिस्कस कर लिया था जो कि साइंटिफिक नोटेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम थोड़ी सी और वजाहत के साथ साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी इट्स डेफिनेशन। अ मेथड थ्रू विच अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ टेंस। मतलब कि हमारे पास एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू किसी भी नंबर को हम पावर ऑफ टेंस के अंदर एक्सप्रेस कर सकें, उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस कहते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने प्रीफिक्सेस में भी डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ एक नंबर की। लेट सपोज मैं कहती हूँ 1600। ठीक है, ये एक नंबर है जो कि होल नंबर है, मुझे नजर आ रहा है। मैंने इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे कैसे करूंगी? मुझे पता है कि एक होल नंबर के अंदर डेसिमल लास्ट पे होता है, एक्सट्रीम राइट पे। राइट से मैं इसे कहाँ लेके आऊंगी? आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो। फर्स्ट नॉन जीरो 6 नहीं है, 1 है। तो अगर मैं फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके आना चाहूँ तो 1 2 3 प्लेसेस में आगे से लेके गई तो मैं इसे बोलूंगी कि ये बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻। हमारे पास पावर यहाँ पे +3 आएगी या -3 आएगी? +3 आएगी। रीजन उसकी क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब भी हमारे पास डेसिमल मूव करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो हम हमेशा पावर को प्लस में लेते हैं। अगर ये हमारे पास लेफ्ट से राइट आता तो फिर हम इसे माइनस में लेते। 7 मीटर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन का काम क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन का काम ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे ये नंबर बड़ा तो नहीं था, मैं इसे बड़े आराम से लिख सकती थी, लेकिन अगर बहुत लंबे लंबे हमारे पास नंबर्स आ जाए तो उनको लिखते हुए मैकेनिकल इश्यूज आ सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती 1600000000 वगैरह वगैरह और आगे में बहुत सारे अगर लिखती, जैसे 28 जीरोस मुझे लेट सपोज लिखने होते तो वो लिखते हुए क्या पता मैं 28 की जगह 29 लिख देती, ये 28 की जगह 27 भी मैं लिख सकती थी। मतलब मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो उस सिचुएशन में साइंटिफिक नोटेशन को हम इस्तेमाल करते हैं। आपके बुक के अंदर साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड कोई खास वैसे कंटेंट लिखा हुआ नहीं है, बहुत कम थ्योरी है, लेकिन उसके अंदर बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है 2 एग्जाम्पल से कंपैरिजन से, कि साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग या तो इस्तेमाल करते हैं किसी बहुत बड़ी वैल्यू को कंप्रेस करने के लिए या बहुत ही छोटी वैल्यू को आराम से रीडेबल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहली एग्जाम्पल में बात करूँ विड्थ ऑफ अप्रॉक्सीमेट यूनिवर्स, हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्स बहुत बड़ी इसकी वैल्यू होगी जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है 88 विथ 25 जीरोस। 25 जीरोस है, यानी अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगी तो मैं इसे लिखूंगी 8.8 इंटू 10⁻26। मैं चाहती मैं यहाँ पे आपको जो वैसे नंबर लिखा हुआ है वैसे मैं आपको लिख के दिखा सकती थी, लेकिन मुझे भी पता है कि मैं उसे अगर लिखूंगी तो मैं गलत लिख दूंगी या उसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उससे बेहतर समझा कि मैं जस्ट इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख दूँ। सिमिलरली अब क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू तो हमने इसको प्लस में 26 के साथ लिखा है, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई की बात करती हूँ तो ये बहुत छोटा इसका न्यूक्लियस होगा क्योंकि उसके अंदर ना तो हमारे पास कोई ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है ना, जस्ट 1 इसके अंदर प्रोटॉन होता है। तो इसका हमारे पास डायमीटर आ रहा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁻15। -15 से मुराद ये है कि माइनस में जाके 15 दफ़ा आप जीरोस लिखेंगे तो उतना इसका डायमीटर होता है जो कि बहुत कम है। साथ में मैंने मीटर्स लिख दिया और ऊपर भी मैं मीटर्स लिख देती हूँ। तो ये अब दोनों हमारे पास कंपैरिजन आ गया, एक बहुत बड़ी वैल्यू के लिए इस्तेमाल होने वाली साइंटिफिक नोटेशन और एक बहुत छोटी वैल्यू के लिए इस्तेमाल होने वाली साइंटिफिक नोटेशंस। तो इन दोनों सिचुएशंस में हम साइंटिफिक नोटेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने इस्तेमाल तो सीख लिया था प्रीफिक्सेस के अंदर, अब हम आगे एग्जाम्पल पर चल के इसको और अच्छे से स्टडी करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपकी बुक के अंदर साइंटिफिक नोटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अब मैं अगर इसको रीड करूंगी तो ये क्या है 14953000000 मीटर्स। मीटर क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस के साथ तो हम लोग मीटर्स का ही साइन लगाएंगे ना। हम लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है।
कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप कि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने पहले पॉइंट कहाँ लगाना है, एक्सट्रीम राइट पे लगाऊंगी, ठीक है, वो लग गया। मुझे पता है कि अब मैंने इसको लगा के फौरन से मूव करवाना है टूवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट मूव कराने का मतलब ये है कि मेरे पास जो भी पावर आएगी वो प्लस में आएगी, ठीक है। मूव कहाँ करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो बच्चों के दिमाग में दो आते हैं, या 1 या 3। ये 1 है। 1 की रीजन ये है कि मैंने पहले 1 लिखा था ना कि 3। फर्स्ट नॉन जीरो 1 है, देन 4 है, देन 9, देन 5 एंड देन 3। तो 3 को आपने किसी सूरत में फर्स्ट नॉन जीरो कंसिडर नहीं करना। मैंने पॉइंट लेके जाना है आफ्टर 1। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 11 प्लेसेस आगे मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया है। वैल्यू क्या इसकी निकलेगी, 1.495। 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जाके एंड कर रही हूँ। 3 प्लेसेस आर इनफ, इंटू 10⁻⁴ 11। प्लस में प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात है, एंड आगे मीटर्स, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी इसको सोच सकते हैं, वो कहें कि मैं अगर 4 9 की जगह सीधा 1.5 कर देता राउंड ऑफ करके, तो वो भी ठीक है, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। तो ये मेरे पास फर्स्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट इज मास ऑफ हेयर। ऑब्वियसली हमें भी पता है कि जो हेयर होता है वो बहुत पतला होता है, तो ऑब्वियसली उसका मास भी बहुत कम होगा। इसी वजह से ये मेरे पास मास 0.00 करके आ रहा है, यानी कि नेगेटिव में जा रहा है, बहुत कम इसका मास है। अब मेरे पास एक ही नॉन जीरो है, इसमें तो मुश्किल वाली बात ही नहीं है। डेसिमल मेरे पास पहले से ही गिवन है, वैल्यू के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको एक ही नॉन जीरो है उसी के बाद लेके जाना है, उससे पहले नहीं, ठीक है। ऊपर भी हमने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही लेके गए थे, यहाँ पे भी फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही लेके जाएंगे। हमने इसको यहाँ पर लेके जाना है, ये हमारी डेस्टिनेशन है। काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 प्लेसेस आगे लेके जाना है। मैं क्या करूंगी, मैं 8 लिख दूंगी। मेरी मर्जी में 8 लिखूं या 8.0 लिखूं, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, दोनों में से जो ठीक लगे। इंटू 10⁻⁴ माइनस होगा या प्लस, माइनस होगा, क्योंकि 1 2 3 4 4 प्लेसेस हम माइनस में आगे लेके गए हैं, तो 4 में लिखूंगी। और साथ में ग्राम्स एज इट इज, यूनिट था ना, तो यूनिट तो वैसे ही रहेगा। ये भी हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इज 86400 सेकेंड्स। सेकेंड्स यानी कि हमारे पास एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, हमने वो फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये पिछली वीडियो में भी यही वैल्यू यूज की थी फॉर फाइंडिंग आउट द प्रीफिक्स। यहाँ पे हम प्रीफिक्स फाइंड नहीं करेंगे, जस्ट साइंटिफिक नोटेशन में से लेके जाएंगे। ये भी फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरह का ही है। मुझे पता है डेसिमल लास्ट पर है, मैंने इसको 8 के बाद लेके जाना है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो 8 है और उसके बाद लेके जाना है। काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 प्लेसेस आगे लेके जाना है। 8.64 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड्स। मैं चाहती तो मैं यहाँ पे 8.6 भी लिख सकती थी, क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ करने की तो बात ही नहीं, मुझे यहाँ पे राउंड डाउन करना पड़ता, ठीक है। तो मैं इसको 8.6 भी लिख सकती थी। ये थी हमारी एग्जाम्पल्स। आपको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर सिर्फ 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए, बल्कि 3 बातें याद होनी चाहिए। पहली बात कि अगर हमारे पास डेसिमल राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, जैसे इस केस में और इस केस में मूव किया था, तो मेरे पास हमेशा पावर प्लस में आएगी। मीनवाइल अगर मेरे पास पावर नेगेटिव कब आएगी, जब मेरे पास डेसिमल लेफ्ट से राइट मूव करेगा, तो मैं पावर हमेशा नेगेटिव में लिखूंगी। ये 2 बातें हो गई। और तीसरी बात, डेसिमल हमेशा मैंने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लिखना है, चाहे जितने भी हमारे पास नॉन जीरोस मौजूद हो, मैंने हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही इसको लिखना है, ठीक है। हमारे पास तभी एक साइंटिफिक नोटेशन जो है वो बनेगी। इसके बाद आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज के अंदर साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड। इंशाल्लाह उनको आगे आने मेरी वीडियोस के अंदर जरूर कवर करेंगे। अगर कोई क्यूरी आ रही है तो यू कैन फ्रीली आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।